आप सभी को अनंत चतुर्दशी महापर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आप सभी इस कार्यक्रम में हमारे द्वारा रखी गई चर्चाओं में कई बार एक शब्द सुनते हैं, बेसलेस फियर, आधारहीन भय। और जीवन में गाहे बगाहे कई बार जब व्यक्ति अपनी जर्नी को रीएनालाइज करने की ओर जाता है, तब भी ये शब्द वो पाता है कि उस समय सिर्फ हम एक ऐसे भय के साथ में थे जिसका कोई भी आधार नहीं था। जिस भय का आधार नहीं है, वो भय भीतर तक इतना गहरा आधार बनाकर बैठा होता है कि उससे जूझने में, उससे पार पाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। समय बारंबार खटखटाहट लेकर आता है कि जोखिम लीजिए, यहाँ आपकी संभावनाएं आपके साथ में है, आपका कर्म अपने उज्जवल आधार को लिए हुए है, किंतु व्यक्ति एक ऐसे भय के कोने को बिठाकर मन के भीतर चलता है कि समय भले ही कुछ भी कह रहा हो, हमारी स्थितियां कुछ भी कह रही हो, हमारा पोटेंशियल किसी भी तरह से चल रहा हो, किंतु हम तो उस भय के साथ में काबिज हैं जिससे मुक्त होने की कल्पना को ही साथ में नहीं लेकर चल रहे हैं। इसको और गहराई से अपने जीवन के भीतर उतार कर देखा जाए तो आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में एक व्यक्ति आपको आकर कहता है कि न जाने इस कंपनी के अंदर किस तरह की स्थितियां चलेंगी, और हम स्वयं को भयभीत करके बैठ जाते हैं। ये लगता है कि वाकई में इस व्यक्ति की बात के अंदर दम है, हम भी उन सारी पोजीशन को विजुअलाइज तो कर रहे हैं। कहाँ विजुअलाइज कर रहे थे, कैसे विजुअलाइज कर रहे थे, कैसे देख रहे थे, खुद को भी नहीं मालूम, किंतु अभी हाथों हाथ उसको देखने की शुरुआत भी कर दी। संतान पक्ष के बारे में कुछ भी कहा गया किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा, और हम उनके पूरे ही जीवन को लेकर संशय के भीतर चलने लग गए। फाइनेंशियल बेस के साथ में किसी व्यक्ति ने कोई कैलकुलेशन बताई और खुद को वहीं पर तोल कर देखा कि हम तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। ऐसी सारी स्थितियां निरंतर भय के एक ऐसे आधार को भीतर तक बसाती चली जाती है जिससे मुक्त होने की संभावनाएं दूर दूर तक भी नहीं बचती। और यहीं से व्यक्ति यथार्थ के साथ में न जीवन को जोड़ पाता है, न अपने कर्म के साथ में जीवन को जोड़ पाता है, और न ही इस क्षण का पूर्णतया आनंद ले पाता है। रविवार का ये दिवस है और हम ये चर्चा आपके मन के आंगन पर एक तरह से छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार खुद से बैठकर ये चर्चा की जाए कि कौन कौन से बेसलेस फियर फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, एंग्जाइटी के साथ में लेकर चल रहे हैं, एंग्शियस कर रहे हैं, हमको लगातार अपने जीवन की खुशियों से दूर कर रहे हैं। तथा कथित तौर के ऊपर चलती हुई ऐसी स्थितियां व्यक्ति के मन को और मस्तिष्क को इतना संकुचित करके रख देती है कि वो अपने पोटेंशियल को भूल जाता है। एक बार जिन जिन स्थितियों से भय है, आप उन्हें रेखांकित करके देखें, और रेखांकित करने के बाद में ये मालूम चलेगा कि हम जहां जहां अपने भय को लेकर बैठे हुए थे, उसमें से 90% भय के कोई सिरे हैं ही नहीं। लोगों के द्वारा कल्पनाएं हमको थमाई गई और हम जबरदस्ती अपने सफर के ऊपर उनको लेकर चलने की शुरुआत कर बैठे। अवचेतन से चेतन की ओर जाने की प्रक्रियाओं में ये यात्रा महत्वपूर्ण है। जब हम आनंद को खोजने की ओर जाते हैं तो पहले वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, उस वस्तु का उपभोग करके किस तरह की खुशी प्राप्त होगी उसके बारे में नहीं सोचते। ये सारी ही स्थितियां हासिल करने, महसूस करके जीवन के भीतर उसको किस तरह से उतारनी है, इसके मध्य चलती रहती है। किंतु मृग तृष्णा का एक अनंत छोर सामने होता है जो व्यक्ति को इसी तरह से जोड़ता चला जाता है। एक बार आप इस बात को कहने की आदत डालिए, कोई व्यक्ति आकर कहे ऑफिस के अंदर कैसा हो रहा है, वो ये कह रहा था, आप एक बार कहकर देखिए कि मैं अपना कामकाज कर रहा हूं, जो भी होगा जिस हिसाब से भी होगा मैं अपने कर्म के साथ में जोड़कर रखूंगा, यहां नहीं तो कहीं और संभावनाओं को देखूंगा। वहीं पर उस भय का अंत करने की आवश्यकता है, अन्यथा उसकी जड़ें भीतर तक इतनी गहराई से बचती है कि वो एक भय का छोटा सा बीज कुछ दिनों में ही पौधा बनता है और फिर मन के भीतर भय का वट वृक्ष जन्म लेने लगता है। एक बार इन सारी ही कल्पनाओं से, नकारात्मकता को हटाकर अपने भीतर जो ये बेसलेस फियर बेस क्रिएट कर रहा है, इससे दूर होने की आवश्यकता है। उपासना के माध्यम से चर्चा करें तो हम यहाँ यदि शिव उपासना के साथ में निरंतर जुड़ते हैं तो वहां पर स्वयं के भीतर की ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं और एक ऐसा आवरण बिठाकर चलते हैं जिससे कि ऐसे तरीके के तनाव भीतर तक आ ही नहीं पाए।
खैर, ये एक चर्चा का विषय रहा और रविवार का कुछ समय ऐसी ही चर्चा के साथ, स्वयं के मंथन के साथ में निकले तो हम समाधान की ओर जीवन को लेकर जा पाते हैं। हम भी यहाँ 19 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा अवगमन करने वाली स्थितियों में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं अनंत चतुर्दशी रहेगी। साथ ही साथ में सूर्यदेव की स्थितियां कन्या राशि स्थान में अवगमन कर रही है और वहीं शतभिषा नक्षत्र की स्थितियां आज के इस दिवस विशेष में रहने वाली होंगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया कामकाजी जीवन में जो उहापोह पूरे ही सप्ताह बनी रही, उससे दूर हटकर रविवार का यह दिवस आनंद प्रदान करने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच आज साथ में जुड़ी रहने वाली नहीं है, इसी वजह से आज आप आनंदित होकर चल सकते हैं। दूसरी बात, जो वैवाहिक जीवन के अंदर यहाँ जो जुड़ाव की पोजीशंस थी उसमें आप एक कमी महसूस कर रहे थे, यहाँ जितना समय आप बिताने वाले होंगे उतना ही इस रिलेशन को कंपेटेबल अप्रोच की ओर लेकर आते चले जाएंगे। क्षमताओं में निरंतर वृद्धि के सिरे काबिज रहने वाले होंगे। तो वहीं इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो रक्त संबंधी विकार लंबे समय से आपको परेशान करते चले जा रहे थे, वहाँ पर भी एक रिलीफ मिल सकती है। इस बात पर गौर करें कि आप उन्हें एजुकेशन की ओर जुड़ चुके हैं। रविवार का ये दिन सामने है, आलस्य के साथ में जा सकते हैं और हम अपनी शिक्षा की ओर जा सकते हैं। दो ही रास्ते हैं। जो प्रथम चैतन्य युक्त श्वास जो निद्रा के बाद में आती है, वहाँ जिस विचार को आप तय कर लेंगे उसके साथ में आज की ये यात्रा आपकी तय होती चली जाएगी। वहीं शत्रुओं के साथ में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ संबंधों को विच्छेद करने से बचना चाहिए। कई बार हमें कॉल करते हैं ऐसे किसी विद्रोही को और कहते हैं कि भैया ऐसे नहीं देगा, किंतु आप वहाँ पर भी शांत चित्त होकर अपने जवाब को देने की ओर जाएंगे तो बेहतर रहेगा। भाइयों और मित्रों के साथ में और कुल जमाजोड़ कुटुंबीजनों के साथ बेहतर समय यहाँ बीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एकांत आपको काफ़ी हद तक प्रिय लगने वाला रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज में यह समय एकांत और एकाग्रता दोनों ही साथ में रखने वाला होगा। आप यदि टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ मेजर फाइनेंशियल गेन के बेस क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आप इस बात पर गौर करें कि यहाँ जो भाग्य का सहयोग है कामकाजी जीवन में वो आपको प्राप्त है। बहुत ज़्यादा अपनी बात को यहाँ स्वीकारोक्ति की ओर लेकर चलने से आपको बचना चाहिए। जो भी रचनात्मक क्षेत्र विशेष है वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। यात्राएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं और वहीं गृहस्थ के साथ में जो भी निर्णायक चर्चा करनी है और आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा था, आप अपने भीतर ही एक कन्विंसिंग अप्रोच को नहीं लेकर चल पा रहे थे कि इस बात को कैसे रखेंगे, वो सारी ही ताकत आज आपके भीतर यहाँ मौजूद रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति के भाव बहुत अच्छे से साथ में जुड़े हुए हैं। अपने सामर्थ्य के साथ में जुड़कर आज भी आप व्यापारिक जीवन में किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं, वहाँ पर भी पूर्णता आपके साथ में चलती रहने वाली होगी। और वहीं इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। स्ट्रेटजी बनाएं पूरे ही सप्ताह के लिए, कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, कैसे उनको सुधारा जा सकता है और हम किस तरह की प्रायोरिटी को डिसाइड करके अपने जीवन के अंदर एक सप्ताह को बड़े परिवर्तन के साथ देख सकते हैं। ये सारे ही प्रखर आधार अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। वहीं वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जहाँ पर भी आपका जुड़ाव पहले से रहा है पुनः वहाँ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। पुराने परिचितों के साथ में जो भी समय बीतेगा अच्छी स्मृतियों को सामने लेकर आएगा और आपको ये भी मालूम चलेगा किस तरह का मान और सम्मान आप लोगों के मध्य इस यात्रा में प्राप्त कर चुके हैं। वहीं मेडिकल फील्ड के साथ में है या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में है, कुछ वक्त ऐसा ज़रूर निकालें आज, और वो वक्त आप यहाँ एकांत के साथ में निकाल सकते हैं कि पुनः पढ़ने की ओर जाएं, खुद को अपडेट करने की ओर जाने वाले ज़रूर रहें। वहीं
मिथुन राशि, ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप है। ये समय विशेष आपके लिए बेटरमेंट के फोल्ड को लेकर आ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच गहराई से यहाँ पर बनी रहने वाली रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कामकाज जो कि फाइनेंस को रिलेट करता हुआ होता है, आज भी आपके सामने कोई ऑप्शन निकल कर आ रहा है। ये चर्चा है कि उस व्यक्ति से मीटिंग करके आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, तो इंतज़ार मत कीजिएगा कि सोमवार तक रुका जाए। रविवार यहाँ शानदार हो सकता है यदि आप अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हुए चले तो। वहीं जो यहाँ पत्नी पक्ष और साथ ही साथ में संतान पक्ष की ओर से, या यूं कहें कि पति पक्ष और संतान पक्ष की ओर से यहाँ कुछ जो विद्रोह की प्रवृत्तियां बनी हुई थी, उससे भी धीरे धीरे मुक्त होकर आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। यहाँ एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी हम करना चाह रहे हैं कि जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं, जो नएपन के सिरे के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहाँ पर भी अपनी एकाग्रता को बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने से बचें। जो लोग आपको जानते हैं, जिस हिसाब से जानते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं। वहाँ किसी भी तरीके के प्रदर्शन करने की या खुद को ऐसी अभिव्यक्ति के साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है जो लोगों को ये बताए कि अब धीरे धीरे आप में अहम पनपने लगा है। उससे आप थोड़ा सा सावधान रहकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइएगा। IT फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, तो यहाँ फ्रीलांसिंग जैसे कुछ अवसर सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। ये भाग्य का प्रमुख संकेत है जिसके साथ में जुड़ते चले जाना चाहिए। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ जो समृद्धि लगातार बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो उस तनाव को अपने चेहरे के ऊपर नहीं लेकर आए, ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। पारिवारिक जिन्होंने क्या कहा था, क्यों कहा था, उसके ऊपर चिंतन करने के बजाय आपके सामने आज कामकाज की क्या टास्क मौजूद है, हमको किस तरह से स्वयं को अवलोकित करके चलना है, ये आधार बनाते चले जाना आवश्यक रहेगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी यहाँ आपके जीवन में मौजूद रहने वाला नहीं है। वहीं गृहस्थ की ओर से आपको काफ़ी हद तक सहयोग यहाँ पर मिलता चला जाएगा। और वहीं स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी छोटी चिंताएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी, आज उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से खान पान पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। इसी समय विशेष में मेटल संबंधी कामकाज में स्ट्रेटेजी बनाकर आगे कामकाज को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखने के साथ में जिन लोगों को जो निर्देश देना होता है कार्य क्षेत्र के साथ, वहाँ आप अपनी गलतफहमी को सामने रखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। स्पष्टता के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। दूसरे आधार पर यह भी देखा जाना आवश्यक है कि यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस दिवस के अंदर कुल जवाजोड़ बहुत ज़्यादा नियंत्रित होकर चलने की आवश्यकता रहेंगी। वैचारिक द्वंद्व को जीवन से दूर हटाकर चलने का प्रयास जरूर करें। व्यापारिक संदेदारियों के अंदर भी एब्रप्ट अप्रोच में कई बार जो कहा सुनी निकल कर आती है, जो पूरे ही घेरे को एक तरह से दुविधाओं में डालकर रख देती है, उससे भी आप सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में जो सप्तमस्त चंद्रमा की स्थितियां चल रही है वो राशि भाव को भी देख रही है। इसी वजह से एक अलग छवि, एक अद्भुत आभा जो आपके आत्मविश्वास के साथ में झलकती है, रविवार के दिवस में रहने वाली होगी। साथ में किसी भी व्यक्ति से हो रही अनौपचारिक मुलाकात यहाँ बहुत बड़े कार्य आपके लिए संपादित करने वाली हो सकती है। इस बात को अपने साथ में आप जोड़ कर रखिएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि यहाँ पर कोई भी सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप को स्थापित करना चाहते हैं, व्यवस्थित स्तर के ऊपर स्वयं को उस यात्रा में लेकर चलने का प्रयास करें। किसी भी तरीके की रुकावट और भटकाव के आधार को नहीं रखने वाले हों। एक निवेदन यहाँ और भी है कि गणपति आराधना और उपासना के साथ अनंत चतुर्दशी के इस व्रत की और जो एक तरह से पद्धतियों की होती है, उसकी स्थितियों को लगातार आगे बढ़ाते चले जाएं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आपको यहाँ पर जो मानसिक सुख की स्थितियाँ प्राप्त हो रही है, उसके साथ अपनी जिम्मेदारी को और बढ़ाते चले जाइएगा।
ये आधार क्षमताओं में एक अलग विकास क्रम को आपके लिए लेकर आ रहा है। इसी समय की गतिविधि के अंदर आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले सप्ताह की प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। गृहस्थ के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाले हों। कोई भी व्यक्ति आपको कोई ऑफर दे रहा है, एक बार आकस्मिक तौर पर अनदेखी करके हाँ भरने के बजाय, टालने के बजाय उस व्यक्ति की बात को सुना जाए और जवाब देने में थोड़ा सा समय मांगा जाए। यह आज आवश्यक रहेगा। कमिटमेंट कोई भी करते हैं तो उसकी पूर्ति के अवश्यंभावी आधार बनाकर रखने वाले जरूर हों। सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में भावुकता से बचे रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा कि यात्रा संबंधी कामकाज को निर्बाध गति से आप आगे बढ़ाकर चल सकते हैं। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य का आज भी ख्याल रखें। बदलते हुए मौसम में खान पान पर कैसे नियंत्रण रखा जाना है, इस एक बात को अपने साथ बनाकर रखिएगा। दूसरे आधार पर आप ये देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष लंबे समय से आपके प्रति दुराव रख रहा था और आप उससे परेशान हो रहे थे। इग्नोरेंस की अप्रोच को यहाँ अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ में मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था, किंतु हमको मालूम चल रहा है कि फलां व्यक्ति परेशानी के अंदर है। ये आज जिम्मेदारी बनती है, ये अपनत्व का भाव शीर्ष के साथ में लेकर चलने की आवश्यकताओं को बनाता है कि आज उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए। किसी भी मदद की आवश्यकता है, हम उसकी पूर्ति में सक्षम है ईश्वर प्रदत्त आधार के द्वारा, तो वहां पर अपनी भूमिकाओं को निभाने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। वहीं कम्युनिकेशन संबंधी वर्किंग फ्रेम के अंदर पूरे तरीके से धीमेपन को रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी कामकाज यहाँ क्षमताओं के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ पर भी अपने पॉजिटिव फ्लो को लेकर ज़रूर चलें, यानी कि जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसके अंदर क्लैरिटी रहे। यहाँ आप इस बात पर भी गौर करें कि संतान पक्ष के साथ में जो विद्रोह चल रहे थे, वो बारंबार किसी बात को लेकर जवाब दे रहे थे। अपने तरीकों को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको समझाना तो है ही और उसमें कोई भी प्रोसेस को परिवर्तित किया जा सकता है, वो बेहद अच्छा रहेगा। अपनी बातचीत में बहुत ज़्यादा आकर्षण लेकर आना कई बार बनावट को दिखाता है, उसे भी संभलने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ इस बात पर गौर कीजिएगा कि आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं। कोई भी अवसर सामने आता है उसको सिरे से खारिज करने के बजाय उसके साथ थोड़े से समय ट्रैवल करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये भी एक मेजर बेस आपको अपनाकर चलना चाहिए। वहीं तुला राशि, प्रथमतया यहाँ कामकाजी जीवन में उत्साह के जो भाव होते हैं वो गहराई से बने रहने वाले होंगे। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करके चलने वाले रहें कि जो इतने समय से आप स्वयं को किसी न किसी नए कार्य के साथ में जोड़ना चाह रहे थे और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, यहाँ पुनः प्रयास करना आपके लिए बेहतरी की हदों को स्थापित करने वाला रहेगा। इसी समय विशेष के साथ में आप ये भी देखें कि जो संतान पक्ष और गृहस्थ से आपकी बातचीत होगी, चर्चा होगी, उसकी झलक व्यापार में भी मिलने वाली होगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं जो गृहस्थ से यानी ससुराल पक्ष की ओर से संबंध रखता है और आपकी जो संतान है वो भी एक तरह से कामकाज में जुड़ना चाहती है। ऐसे निर्णय में ये दिन विजुअलाइज करने के अप्रोच में काफ़ी बेहतर रहेगा। दोपहर के आलस्य से बचें। संध्या समय अंतराल में जो भी समय आपका यहाँ पर उपासना आराधना के साथ में बीतने वाला होगा, एकांत और मेडिटेशन के साथ में बीतने वाला होगा, मन को एक नई ऊर्जा देगा और अगले सप्ताह के लिए आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने वाला भी रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स को रविवार के दिवस में अपने जीवन में आप बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें। इस बात को अपने साथ भीतर तक आत्मसात करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे हम करना चाह रहे हैं। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ खान पान संबंधी कामकाज में किसी भी नए निवेश के साथ में बढ़ना चाहते हैं, वहाँ निर्बाध गति से बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं जब धीरे धीरे कम होने लगे तो हम अपने कामकाज की ओर भी पूरी गति के साथ में स्थापित होते चले जाएं। ये प्रयास भी आप जरूर करने वाले रहें। तो वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहाँ आज सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप किसी ऐसी टास्क के साथ में खुद को जोड़ने वाले हों जहाँ लंबे समय से आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट थी और आप कहीं ना कहीं उसको टालने का प्रयास कर रहे थे।
नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आज भी स्ट्रेटजी बनाकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आत्मविश्वास की झलक में थोड़ी सी कमी हो सकती है, इसीलिए अनुभव का सहारा लेकर चलिएगा। वहीं स्वास्थ्य में जो कई बार यहाँ मौसमी बीमारियों से संबंधित दुविधाएं आती है वो परेशान कर सकती है। घर परिवार के सदस्यों को भी और आपको भी, उससे भी थोड़ा सा आप खुद को एक तरह से कॉन्शियस एप्लीकेबल अप्रोच में लेकर चलने वाले हों। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर बड़े निर्णय लेने से बचें। आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहाँ आपके लिए जो अगला सप्ताह है वो काफ़ी हद तक चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आप कैसे उससे पार पाएंगे और किस तरह से वहाँ सफलतापूर्वक अपने आधार को स्थापित करने वाले होंगे, वो पूरी ही रूपरेखा यह बनाकर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि शारीरिक स्तर के ऊपर जो व्यायाम आदि की प्रक्रियाएं होती है उसको ज़रूर अपनाकर चलें। और वहीं जो भी यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में मन मुटाव चल रहे थे या फिर पारिवारिक जीवन के अंदर भी तनाव के क्षण बारंबार सामने निकल कर आ रहे थे, आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए थोड़ा सा यहाँ पर अनदेखी की स्थितियों को अपनाते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। समाधान सामने होंगे। दोपहर का अंतराल यहाँ जो आपको मिल रहा है, किसी भी अध्ययन की ओर जाना, अपने इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस को एक बार पुनः रीएनालाइज करने की ओर जाना, ये सब कुछ आवश्यक स्तर के ऊपर पूर्ति के साथ आपको लेकर चलना चाहिए। तो वहीं ये याद रखा जाना भी आवश्यक है कि यहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज में आज ही पूरी ही प्लानिंग करके सोम और मंगलवार के दिवस की गतिविधियों को संचालित करने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करते हैं तो प्रथमतया आपके पराक्रम में लगातार वृद्धि के संपूर्ण सरोकार यहाँ पर नजर आने वाले होंगे, ये एक बात है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आ रहा है और अगले सप्ताह के अंदर उस ओर जाना है, आज के इस दिवस विशेष के अंदर आप जितना प्रिसाइज कैलकुलेशन में स्वयं को लेकर चलने वाले होंगे, इसका अर्थ ये है कि जितनी आप यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे, क्या पूछा जा सकता है, हम कितना फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, एक बार खुद से ये सारे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। हम लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, किंतु एक बार जब ये यात्रा खुद की तरफ मुड़ती है तो समाधान सामने रहने वाले होते हैं। उस प्रक्रिया को गहराई से अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ धनु राशि के जातकों को चाहिए कि व्यापारिक जीवन में यात्राओं से किसी भी तरीके की आपको कोताही बरतने से बचना चाहिए। वहाँ जीवन के जुड़ाव को जितना गहराई से आप रख कर चलने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी स्वयं के जीवन के भीतर लेकर आते चले जाएंगे। यहाँ ये प्रमुख बात निकल कर आती है कि आप जो मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, जो एक्सपर्टीज आपको प्राप्त है, उसकी वजह से आपको किसी भी तरीके का नया ओहदा मिल रहा है, कोई नया आधार मिल रहा है, वहाँ पर हम इग्नोरेंस को नहीं दर्शाएं। एक बार अगले व्यक्ति की बात को सुनने की ओर ज़रूर बढ़ना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में बड़े बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। शत्रु पक्ष जो बारंबार हावी होकर आपको परेशान कर रहा था, वहाँ से भी अब एक मेजर लेवल की रिलीफ आपको मिल सकती है। इस बात को भी अपने साथ ज़रूर जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया धनागमन की संभावनाएं यहाँ बेहतर तरीके से आपके जीवन के भीतर बढ़ती चली जा रही है, ये एक बात है। पारिवारिक जनों के साथ में जो जुड़ाव स्थापित होना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से यहाँ जुड़ा रहने वाला होगा। एक बात प्रमुख तौर पर आपसे कहना चाहेंगे कि जो आपने यहाँ पर अपने लिए जॉब से दूर हटकर बिजनेस की कोई भी प्लानिंग बनाई है, ऐसे लोगों के साथ ऐसी चर्चाएं करने से बचिएगा जो सिर्फ हमेशा नकारात्मकता परोसने की ओर जाते हैं। जो भी लोग कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में होते हैं, एक बार आप विजुअलाइज करेंगे ऐसे लोगों को तो उनकी शक्ल सामने होगी और वहाँ पर जाकर चर्चा करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इस बात पर गौर करें कि जो कई बार एसिडिटी से संबंधित परेशानियां निकल कर आती है या कोई भी ऐसा रोग जो कि स्टमक को रिलेट करता हुआ हो, वहाँ पर आपको प्रायर बेस के ट्रीटमेंट का भी विचार ज़रूर करना चाहिए। ये बीमारी आज नहीं, लंबे समय से सता रही है और आप विचार करते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, कुछ टैबलेट्स आदि ले लेते हैं और भूल जाते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को यहाँ दोहराने से आपको स्वयं को रोकना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए इस समय शत्रु उस स्तर पर हावी नहीं है, किंतु मानसिक स्तर पर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो भी बातचीत दिमाग के अंदर घूमती है उसको जितना जल्दी नेगेटिविटी के फ्लो के साथ में है आप
जितना जल्दी उसको दूर कर जाएंगे उतना खुद के लिए बेहतरी देने वाले रहेंगे। मकर राशि के जातकों को यहाँ पर एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि जो भी कार्य यहाँ इनोवेशन के साथ में जुड़े होते हैं, जो भी कार्य यहाँ सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े होते हैं, जितना नयापन और जितने जोखिम के साथ में नएपन को आप अपनाने वाले होंगे, उतने ही विजय के आधार स्वयं के लिए आप सम्मिलित करते चले जाएंगे। वहीं कुंभ राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है, गृहस्थ जीवन का सहयोग बना हुआ है, नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन की आपाधापी से दूर जो यहाँ समय परिवार के साथ में बीतेगा, कई पुरानी समस्याओं के समाधान की ओर आपको लेकर जाने वाला हो सकता है। इस बात को अपने भीतर तक रख कर चलिएगा कि यहाँ कमीशनिंग संबंधी कामकाज में किसी अनजान व्यक्ति के साथ कार्य को आगे बढ़ाने से आप बचने वाले होंगे। कोई भी व्यक्ति ऑफिस कल्चर में यहाँ आपके लिए कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था, मालूम भी चल चुका है। रविवार का दिन उस व्यक्ति की वजह से डिस्टर्बेंसेस में आने वाला नहीं हो, ये याद रखा जाना आवश्यक है। आत्मविश्वास की भरपूर और भरसक धुरी आपके साथ में बनी हुई है और आप जितना गहराई से जीवन के भीतर उसको जोड़ने वाले होंगे, उतने ही बेटरमेंट के साथ में अपनी जर्नी को लेकर चलते चले जाएंगे। वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में किसी भी नए निवेश को अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी तीव्रगामी होकर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ ऋण देने और लेने से आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये बात याद रखा जाना आवश्यक है कि जो आसपास के संबंधी जन है, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं, उनके साथ किसी भी बिजनेस की प्लानिंग आप कर रहे हैं, जब तक पेपर क्लियर अप्रोच सामने नहीं हो तब तक आगे बढ़ने से रुकने की जरूरत रहेगी। वहीं मीन राशि, प्रथमतया यहाँ आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि एजुकेशन संबंधी कामकाज के अंदर आपको थोड़े से नएपन के साथ में चलना चाहिए। स्वास्थ्य में सुबह के अंतराल में दुविधाएं सामने निकल कर आ सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। यहाँ जो भी कार्य विदेश संबंधी आधार के साथ में जुड़े होते हैं, दोपहर के बाद में वहाँ से एक तेज़ी की उम्मीद आपके लिए रहेगी। और वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार आपके रास्ते में आकर अवरुद्ध कर रही थी मार्ग को, वहाँ से भी समाधान के समय का आधार सम्मुख रह सकते हैं। मानसिक स्तर के ऊपर जो भी स्थितियाँ विचलित करती है, उसको आज मस्तिष्क के भीतर लेकर आने से आप पूर्णतया बचिएगा। और इसी के साथ जो भी कार्य यहाँ आपकी प्रेजेंस की वजह से पूर्ण हो सकते हैं, आप वहाँ सोचते हैं किसी और को भेज दिया जाए और वो कार्य हो जाएगा, ऐसी गलत फहमी से बचने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं पर जो भी लोग आपके जीवन के साथ में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, छोटी सी कहासुनी हो भी जाती है, वहाँ से आप रिश्तों को बिगाड़ने से पूर्णतया बचने वाले रहें। तो ये था 19 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।